देखिए, आज हम आपको 5.5 एक्सरसाइज बताते हैं। तो जो एक्सरसाइज 5.5 है, जो क्लास 12th का एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन का है, ये जो एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द लॉग वाले फंक्शन पे बेस्ड है। इसमें करना क्या होता है, उसको बताने से पहले हमको कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए जो ऑलमोस्ट 11 हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सम यूजफुल फार्मूला, पहला फार्मूला है लॉग बेस हमेशा ई का होता है, तो लॉग बेस ई और लॉग बेस ई। जब तक कुछ भी बेस नहीं दिया जाता तब तक आप हमेशा उसको क्या मानिएगा, हमेशा वो बेस ई ही माना जाएगा। तो लॉग बेस ई, अगर लॉग के बाद दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। लॉग के बाद तीन टर्म मल्टीप्लाई में है तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा। ऐसे हमने डॉट डॉट लगा दी जनरल फॉर्म। अगर बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो सब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट टर्म्स तक चलता चला जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, लॉग के बाद अगर कोई भी टर्म किस में होता है, लॉग के बाद अगर कोई भी टर्म डिवाइड में होता है, जैसे लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है। अगर लॉग के बाद दो टर्म मल्टीप्लाई में है और एक डिवाइड में है, जैसे लॉग ए इंटू बी अपॉन सी है, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई है तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया और जो डिवाइड वाला टर्म होगा वो माइनस में चला जाएगा। लॉग ए की पावर बी, तब पावर आगे आ जाती है, तो लॉग ए की पावर बी का हो जाएगा बी लॉग ए। ई की पावर लॉग ए तो कितना हो जाएगा आपका ए। इसका मतलब ये जो ई से जो लॉग होता है ना, एक्सपोनेंशियल से लॉग वाले ये दोनों खत्म हो जाते हैं, क्या रह जाता है केवल ए। तो ई की पावर लॉग एक्स होगा तो एक्स होगा, ई की पावर लॉग 2 होगा तो 2 हो जाएगा, ई की पावर लॉग 100 होगा तो केवल 100 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि ई से लॉग खत्म और केवल जनरल टर्म ए लिख देते हैं। यहाँ ए को हम ई की पावर लॉग ए भी लिख सकते हैं। लॉग ई की वैल्यू बेस ई पे कितनी होती है, 1। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे। और जो ये जो लॉग है ना, ये इसलिए यूज़ करा जाता है कि यहाँ तो टर्म्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में हों, आप उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए लॉग को यूज़ करिएगा। यहाँ बेस और जो पावर होती है, तो बेस और पावर दोनों, जैसे एक्स की पावर बाई, तो ये दोनों क्या है, ये भी एक्स का वेरिएबल है, ये वाई का वेरिएबल है ना। एक्स की पावर साइन एक्स, तो ये पावर में भी एक्स का टर्म आ रहा है, बेस में भी एक्स का टर्म आ रहा है। अगर एक्स की पावर कॉस बाई आ जाए तो ये भी एक्स का टर्म आ रहा है और ये किसका आ रहा है, वाई का आ रहा है। तो अगर ऐसे कोई टर्म्स होता है जिसमें बेस और पावर दोनों में एक्स या वाई के टर्म्स कंटेन होते हैं तो 100% आप वहाँ पर लॉग से ही करिएगा। आते हैं एक्सरसाइज चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है केवल आपको डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को। हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या मान लिया कि साहब ये y के इक्वल है, तो y इक्वल्स टू मान लिया cos x cos 2x इंटू cos 3x। अब आपको डिफरेंशिएट करना है इसको x के रेस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएट आप इसको x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो d/dx लगा दिया, cos x cos 2x और cos 3x, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। तीन टर्म वाला डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए आप लोगों को कि पहले दो टर्म बाहर रखते हैं, थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस फिर फर्स्ट और थर्ड बाहर रख देते हैं, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस फिर सेकंड और थर्ड बाहर रख देते हैं और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन रख देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर तो पता ही है भाई, 2 फर्स्ट और सेकंड बाहर, थर्ड का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट और थर्ड बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन और सेकंड और थर्ड बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये दोनों टर्म सेम रहे, cos x cos 2x cos 3x का माइनस साइन 3x को x माना, मल्टीप्लाई करके दोबारा तो 3 आ गया। ये दोनों टर्म रिमेन है सेम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे cos 2x को अपना क्या मान लिया, x की ट्रीट करा, तो cos x का हो गया माइनस साइन x, 2x का मल्टीप्लाई करके अगेन तो 2x का 2 प्लस मतलब प्लस, ये दोनों सेम, और cos x का माइनस साइन x। आप हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट में बचेगा दैट्स द फाइनल आंसर।
अब एक कराते हैं जो मेन एक्सरसाइज है, जो मेन टॉपिक है ना हमारा, डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ लॉग। करते हैं क्वेश्चन थर्ड वाला। दिया हुआ था डिफरेंशिएट करना तो लॉग एक्स की होल पावर कॉज एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट साइड द गिवन टर्म जो आपका है, इन द गिवन टर्म बेस एंड पावर बोथ आर इन द टर्म्स ऑफ एक्स। लॉग एक्स तो एक्स का टर्म आ गया, होल पावर इसका ब्रैकेट के पावर कितना लगा हुआ होल कॉज एक्स, इसमें भी एक्स आ गया। और व्हेन बेस एंड पावर बोथ आर इन द टर्म्स ऑफ एक्स और वाई वी मस्ट यूज द लॉग कंडीशन। तो हमने क्या करा, ई की पावर लॉग एक्स, एक फॉर्मूला पीछे हम बताया था पिछले वाले पेज पे है, पिछला पेज बताया था ई की पावर लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स, ई की पावर लॉग ए इक्वल्स टू ए। तो हमने क्या करा, ई की पावर लॉग, इसको पूरे को मान लिया एक तरह से आपने एक्स, तो ई की पावर लॉग, ई की पावर लॉग एक्स, ई की पावर लॉग एक्स, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म एज इट इज सेम ही आ जाएगा। तो ई की पावर लॉग ये वाला पूरा टर्म लिख दिया, ठीक है ना। अब लॉग ये हो गया ए की पावर बी, ए की पावर लॉग इतना, तो लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी, तो बी मतलब बी इंटू लॉग ए, बी लॉग ए, तो लॉग ए की पावर बी बराबर बी लॉग ए। दो फॉर्मूले लगे, ए की पावर लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स और लॉग ए की पावर बी इक्वल्स टू बी लॉग ए। इसके बाद अब कंडीशन क्या हो जाती है भाई, अब डिफरेंशिएशन करना हमको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर ये पूरा एक्स हो गया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई, जिसको आपने एक्स की तरह से ट्रीट करा है, मल्टीप्लाई करके अगेन डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई डी ओवर डी एक्स, जिसको आपने एक्स की तरह से ट्रीट करा है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। और देखिए ये तीनों इक्वेशन क्या थी, ये तीनों इक्वेशन एक फर्स्ट थी, ये या ये लिखने के जो आइडेंटिटीज है वो तरीके अलग हो गए, अदरवाइज तीनों की तीनों वैल्यू कैसी है सेम। तो इस वाली वैल्यू की जगह हम शॉर्ट में डायरेक्ट ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह हमने ये रख दिया फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। अब कॉज एक्स का तो कॉज एक्स रह जाएगा, लॉग और ये लॉग एक्स, इसको एक्स से ट्रीट करना पड़ेगा, तो लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो इस लॉग एक्स को जाएगा 1 अपॉन एक्स और फिर से लॉग एक्स का अगेन, तो वो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स को दोबारा तो 1 अपॉन एक्स, ये सेम चलेगा और कॉज एक्स को जाएगा माइनस का साइन एक्स। पेज पलटते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं भाई कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेम चल रहा था कॉज एक्स लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स ये लॉग एक्स था, जिसको आपने एक्स से ट्रीट करा, उसका मल्टीप्लाई करके दोबारा भी करना पड़ता है, तो उस लॉग एक्स को दोबारा करा तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस का प्लस, ये लॉग एक्स सेम चल रहा था और वहाँ पे जो कॉज एक्स था, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और आपने यहाँ पर एलसीएम ले ला के सॉल्व कर लिया, ये फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी तो आपने रैंडम वाले देखे, अब हम देखना चाहते हैं अगर कोई भी टर्म प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है तब क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स। अब x की पावर x है, बेस एंड पावर बोथ आर इन द टर्म्स ऑफ x, इट मीन टू से दैट वी मस्ट बी टेकन एज द लॉगरिथमिक एक्सरसाइज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.5। इसका मतलब हमको क्या हुआ, इस क्वेश्चन को मैं एक्सरसाइज 5.5 की तरह से डील करना पड़ेगा। तो x की पावर x है, इस x की पावर x को क्या कर देंगे आप, e की पावर log x, ये पूरा x माना, इसको हमने क्या कर दिया e की पावर log x, बिकॉज e से log खत्म, ये टर्म रिमेन सेम। यहाँ पर वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज यहाँ बेस में नहीं है, यहाँ केवल पावर में x है, केवल पावर में x है, बेस में x नहीं है। आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते थे, फिर भी डायरेक्ट तो आप जानते ही हैं लॉग वाले मेथड से, e की पावर लॉग लिखिए, पूरा टर्म एज इट इज सेम लिख दीजिए, लॉग a की पावर b लॉग a, लॉग a की पावर b लॉग a,
यहाँ ये रखिए, बात सेम है। आते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स इस पूरे टर्म को आपने यहाँ रख दिया, माइनस डी अपॉन डी एक्स पूरे टर्म को आपने यहाँ रख दिया। ई की पावर एक्स, भाई ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, और जिसको अपना एक्स माना उसका मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन। तो एक्स लॉग एक्स का दोबारा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रही कि माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या ये है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, आपने जिसको एक्स माना मल्टीप्लाई करके दोबारा डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे साहब, अब यहाँ पर ले ये वाला जो टर्म था ना, इस वाले टर्म ये रहा, ये टर्म ये रहा, ये टर्म ये रहा, मतलब ये टर्म आया था यहाँ से। तो इस टर्म की जगह पर हम रख देंगे एक्स की पावर एक्स। ये वाला जो टर्म था वो टर्म ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो इस वाले टर्म की जगह रख देंगे हम आपका ये वाला टर्म, और फिर इसको करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। और log 2 क्या है आपका, log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन एक्स का डायरेक्ट रह जाएगा आपका cos x। तो देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं ना। तो एक्स की पावर एक्स का एक्स की पावर एक्स है, फर्स्ट इंटू सेकेंड तक आ रहा था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो एक्स का तो हमने भैया एक्स रखा रहने दिया, log x का 1/x आ गया, log x का सेम एज log x, और अकेले x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस का माइनस ये सेम, और log 2 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, साइन एक्स का हो जाएगा आपका cos x, जो कॉमन आ सके उसको कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की होल पावर cos x, इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, इसका हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इसके लिए, ई की पावर लॉग लिया, बताया था हम आपको, ई की पावर लॉग लीजिए, एक्स की पावर साइन एक्स ये रहा, प्लस का प्लस ई की पावर लॉग लेके ये एज इट टर्म सेम ये रहा, ई की पावर लॉग ये वाला टर्म ये रहा, ई की पावर लॉग ये वाला टर्म ये रहा। तो लॉग ए की पावर बी, तो भैया बी लॉग ए, लॉग ए की पावर बी तो बी लॉग ए। डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कंडीशन क्या रहा, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये वाला टर्म ये रहा। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे साहब ये जो टर्म था ना ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई, जिसको आपने एक्स माना है मल्टीप्लाई करके उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, जिसको आपने एक्स माना था मल्टीप्लाई करके दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये वाला टर्म जो था ना ई की पावर साइन एक्स लॉग एक्स ये रहा, ये इससे आया था, ये इससे आया था, तो इस पूरे टर्म की जगह पे ले सकते हैं एक्स की पावर साइन एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो भैया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन मतलब log x का 1/x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का तो साइन एक्स का हो गया cos x, प्लस ये वाला जो टर्म था ये वाला टर्म पूरा ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये हो गया साइन एक्स की होल पावर cos x। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइएगा, तो फर्स्ट का फर्स्ट, अब सेकेंड का क्या है, log x का हो जाएगा 1/x, और साइन एक्स का दोबारा कर दिया, साइन एक्स को दोबारा करेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस सेकेंड, तो log साइन एक्स का log साइन एक्स, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। अब कुछ नहीं करना, इसमें हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमने क्या करा, अब हमने फिर से वही करा, ये वाला टर्म सेम रहा, पीछे हमने एलसीएम ले लिया है, प्लस ये वाला टर्म सेम रहा, पीछे हमने एलसीएम में cos अपॉन साइन कॉड ले दिए, बात खत्म कर दी। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज, क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर 10। ये दिया हुआ एक्स की पावर एक्स cos x, एक्स की पावर एक्स cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। कंडीशन क्या है भाई, ई की पावर लॉग, तो ई की पावर लॉग ये वाला टर्म एज इट इज सेम रख दिया, एक्स की पावर एक्स cos x प्लस, इसमें देखिए इसमें बेस और पावर के टर्म ही नहीं है, इसलिए हमको इसको लॉग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसमें डायरेक्ट फर्स्ट अपॉन सेकंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो log a की पावर b, तो b मतलब x cos x, तो b इंटू लॉग a, और ये वाला टर्म एज इट इज सेम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, तो dy अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर पूरा x
प्लस डी अपॉन डी एक्स और फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो देखिए अब चालू करते हैं, ए की पावर एक्स का, सुनना, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, और जिसको आपने x माना है, जिसको आपने x की तरह से ट्रीट करा है, उसका मल्टीप्लाई करके दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। प्लस ये वाला टर्म फर्स्ट अपॉन सेकंड से करेंगे। ये वाला जो टर्म था ना, ये वाला टर्म यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और ये वाला टर्म यहाँ से आया था। तो इस पूरे टर्म को उठा के यहाँ पर ये हमने पहले पुट कर दी। अब देखिए 3 टर्म हो गए, 1 2 3। जब 3 टर्म होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड टर्म बाहर, थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट और थर्ड बाहर, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड और थर्ड बाहर, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस भाई फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर क्या करा, उसको सॉल्व करते। तो क्या हुआ भाई, ये टर्म सेम रहा, एक्स कॉज एक्स, वहाँ लॉग एक्स था तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, एक्स कॉज एक्स लॉग एक्स। वहाँ देखिए वहाँ पे क्या था, कॉज एक्स था, और कॉज एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, साइन एक्स का साइन एक्स रख दिया। अब कॉज एक्स इंटू लॉग एक्स, अकेले एक्स कितना हो गया होगा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 1 का हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कर रहे थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, अकेले 1 का 0। अब हमने इसमें एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया है। आप इसको रीड कर सकते हैं पॉज करके। आज हमने आपको 10 क्वेश्चन तक करा दिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल क्वेश्चन नंबर 10 यू मे आस्क। और घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा, और अगर सही लग रही हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा इसको, हमको भी अच्छा लगेगा। गुड लक।